अस्सलाम वालेकुम। हमारी पारी हो रही है कहने वाली लड़की के इस मुल्क के तूलो अर्ज में चर्चे हैं। कौम फारग बैठी थी। मैं इस बच्ची दीना नीर मुबीन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इसने इस फारिग और वेली बैठी कौम को किसी काम पर लगा दिया है। इस मेहनती कौम के अजीम जफाकश जवान, कायदे आजम के सिपाही और इकबाल के शाहीन, जो सितारों पर कमंदें डाल डाल कर तंग आ गए थे और बेशतर शोबे जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर दुनिया में अपना मुकाम पैदा करके एक दफा फिर फारिग हो गए थे, दीना नीर के एक जुमले हमारी पारी हो रही है की वजह से अब एक बार फिर बहुत मसरूफ हो गए हैं। कोई इस पर यूट्यूब वीडियो बना रहा है, कोई ट्विटर पर इसे टॉप ट्रेंड बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, कोई इंस्टाग्राम के जरिए इस अहम खबर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बेताब है, कोई इस पर ब्लॉग लिखकर अजीम लिखारियों में अपना नाम लिखवाने के लिए अपने कलम का जादू जगाने की भरपूर कोशिश में है। और अब तो मुझे भी समझ आ गई है, असलाफ के कारनामों, नजरिया पाकिस्तान, फिक्र इकबाल और मस्बत मौजुआत पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज मैं भी हमारी पारी हो रही है पर वीडियो बना रहा। अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं मजीद क्या कहूं, क्योंकि अगर मैंने इकबाल, रूमी या शेख सादी पर कोई बात कर दी तो आप फौरन ये वीडियो बंद कर देंगे और हमारी पारी हो रही है जैसा ही कोई अहम मवाद तलाश करेंगे जिससे आपकी दुनिया भी रोशन हो जाए और कब्र भी नूर से भर जाए। अब मुझे जो समझ आ रही है इसके मुताबिक मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये मेरा स्टूडियो है, ये मैं हूं और इधर मेरी पारी हो रही है, नहीं सॉरी, इधर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं भाई, माफ कीजिएगा, सही लफ्ज मुंह से निकल गया। सही उर्दू को तो अब कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, इसलिए मैं जरा मुंह बगाड़ के और तलफ्फुज का तिया पांचा करके दोबारा बोलता हूं, फिर लोग ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और इसको अहमियत देंगे। ये मेरा स्टूडियो है, बल्कि ये मेरा स्टूडियो है, ये मैं हूं और ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अब प्लीज आपने मेरी वीडियो भी वायरल करनी है और जोर देना है मेरे गलत जुमले पर। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे अगर आपको अभी भी मेरे ये जुमले अच्छे नहीं लगे तो मुझे कुछ दिन दें, मैं इनमें पूरी यकसुई के साथ बैठ के सोचूंगा कि और किन किन जुमलों के हाथ पांव तोड़े जा सकते हैं, कौन सी फजूलियात पेश की जा सकती हैं। बल्कि अगर कहीं से लुग़वियात का कोई कोर्स हो सका तो मैं वो भी करने की कोशिश करूंगा। वैसे हमारे हायर एजुकेशन कमीशन को कौम की उमंगों, आरजुओं और मिलान को देखते हुए एमए वाहियात की तालीम भी शुरू करनी चाहिए, लेकिन इसमें दाखिला सिर्फ मेरिट पर हो, यानी उन तुलबा बल्कि तबला को दाखिला दिया जाए जो चोरी हरकतों में कम अज कम मोहल्ले या फेसबुक पर अपना नाम पैदा कर चुके हों। सोशल मीडिया पर मेरे जैसे ही किसी दिल जले ने लिखा है कि 16 साला मोहम्मद शहीर नियाजी को कोई नहीं जानता था कि उसने फिजिक्स में एक तहकीकी मकाला लिखकर मगरबी साइंसदानों को न सिर्फ वर्ता हैरत में डाल दिया है बल्कि एक एतबार से मशहूर साइंसदान न्यूटन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस मोहम्मद शहीर नियाजी को कोई नहीं जानता, लेकिन इस लड़की को आधा पाकिस्तान जानता है, जिसने सिर्फ पारी हो रही है कहकर रातों रात शोहरत कमा ली है। इसकी 5 सेकंड की वीडियो ने पूरी कौम को एक पांव पर खड़ा कर दिया है। पूरी कौम ने इसको इतनी अहमियत दी है कि हमारी कौमी क्रिकेट टीम को भी इसकी पैरवी करनी पड़ी। उन्होंने भी स्टेडियम से वीडियो बनाकर भेज दी। एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ 2 दिन पहले इसी मुल्क की, इसी कौम की बेटी ज़ारा नईम ने ACCA में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन ली। मगर क्या किसी को पता चला? किसी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसको वायरल किया? क्या किसी टीवी चैनल ने इसको ऑन एयर किया? क्या किसी सेलिब्रिटी ने इसका जिक्र किया? नहीं। हमारा असल मसला सिर्फ यही है कि हम अपनी कौमी तरजीहात को गाने, नाच, हंसी मजाक, फजूलियात, वाहियात और लुग़व चीजों तक महदूद कर देते हैं। हम हर महीने अपने किसी बच्चे को उसकी इस तरह की छिचोरी हरकतों की वजह से वायरल कर देते हैं और उनको इग्नोर कर देते हैं जिनके अंदर काबिलियत पाई जाती है।
پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہماری نسل خراب ہو رہی ہے۔ ستم بالائے ستم، ان کی یہ الٹی سیدھی حرکتوں کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ زیدان حامد چھوٹا سا بچہ ہے جو کسی اسکالر کی طرح اقبال پر بات کرتا ہے۔ سلیم صافی صاحب نے اسے اپنے شو میں بلایا، لیکن اسے پھر بھی کم لوگ جانتے ہیں، اور اس معصوم سے بچے کو زیادہ جانتے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے۔ خدارا ایسا مت کریں، ایسے لوگوں کی زیادہ حوصلہ افزائی کریں جو تعلیم، کھیلوں اور دیگر مثبت سرگرمیوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہماری سوشل میڈیا پر ویورشپ کن چیزوں کی ہے؟ ڈانس، مجرا، گانا، چچورا پن اور اس طرح کی چیزیں۔ میری اپنی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں تو ایک یوٹیوب چینل کی طرف سے آفر ہوئی کہ ہماری مرضی کا کانٹینٹ بنا دیں اور خوب پیسے کمائیں۔ میں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میں اگر پارٹ ٹائم جاب کے طور پر کچھ میڈیا کانٹینٹ بنا بھی رہا ہوں تو میرے پیش نظر عوام میں شعور کی بیداری اور ان کی فکری اور اخلاقی تربیت ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر بناتا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ترجیحات کس سمت میں جا رہی۔ خدارا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ان بچوں کو سٹار بنائیں، وائرل کریں جو قابل ہیں اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں، تاکہ مزید بچے کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھیں، نہ کہ وہ بھی سستی شہرت کی خاطر طرح طرح کے چھچورے پن کو اختیار کریں۔ آخر پر اقبال کا فارسی کا شعر سن لیجئے۔ قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، نیست از نقد و کماشو سے مزر، مال او فرزند ہے تندرست، تر دماغو سخت کوش و چاکو چست۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قوم کا سرمایہ سونے چاندی اور مال و دولت کے ڈھیر نہیں ہوتے، بلکہ قوم کا سرمایہ تو اس کے وہ نوجوان ہوتے ہیں جو تندرست ہوں، ذہین ہوں، محنتی ہوں اور چاکو چوبند ہوں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔